नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलन। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10 नए संक्रमित केस मिले हैं। संक्रमण लगातार ही बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। पेगासस जासूसी कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लोकूर कमीशन की जांच रोकी। बंगाल सरकार से पूछा, मामला कोर्ट में है, आपको जांच की जल्दी क्यों है? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने माता काली के मंदिर का उद्घाटन किया, साथ ही पूजा अर्चना भी की। मेयर सम्मेलन में मोदी की दो टूक, जनता का दबाव बनने पर ही काम अच्छा होगा, कुछ नहीं करने वाले मेयर की लिस्ट होगी जारी। भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा। भूटान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं भूटान का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर पीएम मोदी ने बयान दिया और बोले, गर्मजोशी मेरे दिल को छू गई है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को राष्ट्र में अंतिम श्रद्धांजलि दी। उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास से बैरागढ़ के एक शमशान घाट में ले जाया गया। उनका अंतिम संस्कार भोपाल में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में पाकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। भारत के लिए हरमनप्रीत ने 2 और आकाशदीप सिंह ने 1 गोल किया। इस जीत के साथ भारत के अब 3 मैचों में 7 अंक हो गए हैं। गहलोत सरकार के 3 साल पूरे, तीसरी वर्षगांठ पर होगी सौगातों की बारिश। सीएम गहलोत कल 13,186 करोड़ के 2,512 कार्यों का देंगे तोहफा। सरकार के 3 साल पर सीएम गहलोत ने की विभागों की समीक्षा। अधिकारियों से लिया विभागवार योजनाओं का फीडबैक। सभी विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। टीएमसी ने गोवा कांग्रेस और भाजपा पर एक साथ हमला बोला। टीएमसी ने दोनों पार्टियों के नाम को जोड़कर इसे कांग्रेस जनता पार्टी करार दिया और कहा कि कांग्रेस जनता पार्टी के गठजोड़ ने गोवा के लोगों को काफी आहत किया है। वहीं अजय मिश्र ने टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक स्थगित कर दी गई। अखिलेश यादव के साथ ही मुलाकात करने के बाद शिवपाल यादव ने पहली बार बयान दिया। गठबंधन के बाद शिवपाल यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब चाहे कोई कुर्बानी देनी पड़े, जब फैसला ले लिया है तो सपा के साथ ही जाएंगे। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर से जमकर हमला बोला। टिकैत ने केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि फसलों के लिए एमएसपी का प्रमुख मुद्दा अभी भी लंबित है और अगर यह दिया जाता है तो बड़ी राहत मिलेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय मंत्री और पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। मीटिंग के बाद शेखावत ने कहा कि हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अमरिंदर बोले, हम ही जीतेंगे। यूपी में चुनावी सरगर्मी अब बढ़ गई है। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को लखनऊ के दौरे पर रहे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि सीएम योगी के प्रयासों से गुंडा मुक्त राज्य हुआ है, जबकि पूर्व की सरकार ने गुंडों को शह दे रखी थी। यूपी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर 2021 यानी शनिवार को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री का विमान दोपहर 12:10 पर बरेली के एयरबेस स्टेशन पर पहुंचेगा। वहीं से प्रधानमंत्री MI-17 हेलीकॉप्टर से शाहजहांपुर के रोजा रेलवे ग्राउंड पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। दुष्कर्म वाले बयान पर घिरे कांग्रेस विधायक रमेश कुमार, पार्टी से निष्कासित करने की उठी मांग। कर्नाटक विधानसभा में की थी अभद्र टिप्पणी। कर्नाटक से कांग्रेस विधायक के रमेश की विधानसभा में बलात्कार पर दिए गए चौंकाने वाले बयान पर निर्भया की मां आशा देवी ने नाराजगी जताई और कहा कि नेताओं के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे नेताओं की मानसिकता उनकी बातों से समझ आती है। दिल्ली में शनिवार यानी 18 दिसंबर से स्कूल खोल दिए जाएंगे। केजरीवाल सरकार ने फैसला किया। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब किसान सियासत में भी उतरने की तैयारी कर रही है। हरियाणा की किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने शनिवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। बताया जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में चढ़ूनी ने राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। पोस्ट इंडिया से खास बातचीत में बोले शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, देश भर में लागू हो 1 नेशन 1 सिलेबस। केंद्र सरकार करे पहल ताकि शिक्षा के बीच दूरी हो सके कम। बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करने पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क बोले, शादी की उम्र 21 साल करना ठीक नहीं, इससे लड़कियों को आवारगी करने का मौका मिलेगा। बेटियां ससुराल में भी पढ़ सकती हैं।
निजीकरण के विरोध में सरकारी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन। बैंक शाखाओं में नहीं हो रहा कोई कामकाज, अरबों का कारोबार प्रभावित। चूरू में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। बिजली विभाग के 2 रिश्वतखोर कर्मी 20,000 की रिश्वत के साथ ट्रैप। बिजली कनेक्शन शिफ्ट करने की एवज में मांगी थी रकम। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के एक स्कूल में बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। दरअसल एक प्राइवेट स्कूल की टॉयलेट की दीवार गिरने से यह हादसा हुआ। दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में एक स्थानीय कोर्ट ने 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि लोग गैर कानूनी सभा के सदस्य थे और जिनका उद्देश्य हिंदू समुदाय के बीच डर पैदा करना और देश छोड़ने के लिए धमकी देना था। यूपी में फिर से जीत हासिल करने की तैयारियों में जुटी भाजपा ने यूपी फतेह का प्लान बना लिया है। इसलिए भाजपा 19 दिसंबर से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर विवादों में घिर गए। पंजाब कांग्रेस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वे चन्नी सरकार की स्कीम के बारे में बताने लगे और बातों ही बातों में गाली दे बैठे। ईडी की पूछताछ में ठग सुकेश चंद्रशेखर ने श्रद्धा कपूर और शिल्पा शेट्टी के साथ अपने कनेक्शन की बात कबूली। सुकेश ने बताया कि वे श्रद्धा कपूर को साल 2015 से जानते हैं। वहीं शिल्पा शेट्टी को लेकर कहा कि शिल्पा मेरी दोस्त है, मैंने शिल्पा से राज कुंद्रा को लेकर संपर्क किया था। कोरोना वायरस का साया मिस वर्ल्ड 2021 के ग्रैंड फिनाले पर भी पड़ गया और इस कारण प्रतियोगिता को बीच में रोकना पड़ गया। कंटेस्टेंट और क्रू के साथ कुल 17 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। इनमें मिस इंडिया 2020 मनासा वाराणसी भी शामिल है। पंजाब सरकार ने 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को पुलिस महानिदेशक का कार्यभार सौंपा। अभी तक ये जिम्मेदारी इकबालप्रीत सिंह सहोता देख रहे थे। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार इकबालप्रीत सिंह सहोता का विरोध कर रहे थे। प्रदेश के कई इलाकों में चलने वाली ठिठुराने वाली हवा, मौसम विभाग का अब ऑरेंज अलर्ट जारी है। इसे लेकर 19 दिसंबर तक उत्तरी भागों में पाला और घने कोहरे की संभावना जताई जा रही है। 17 दिसंबर 2021 की सुबह 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने के रेट में 377 रुपए की उछाल आई। इसके साथ ही 24 कैरेट सोने का रेट बढ़कर 48,761 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में भारत को बड़ा झटका। स्टार शटलर पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल मुकाबला हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई, यानी इस बार वे अपना टाइटल नहीं बचा पाएंगी। बता दें कि नंबर 1 प्लेयर ने क्वार्टर फाइनल में सिंधु को हरा दिया। नोहर में नहर का मोघा दुरुस्त करने की मांग को लेकर किसान पिछले 4 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसानों की सुध लेने ना तो प्रशासन और ना ही सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहां पर आया है। उदयपुर में राज्य सरकार के सफल 3 वर्ष पूर्ण होने पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के हजारों पत्र का वितरण किया। मोली में चिरंजीवी योजना के तहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज शिविर में 373 मरीज पंजीकृत किए गए। दौसा में एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मामले की जांच जारी है। मलारना डूंगर में एसडीएम और तहसील कार्यालयों का संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल ने निरीक्षण किया। आयुक्त पीसी बेरवाल ने मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्य का जायजा लिया। ब्यावर में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल अभिरक्षा में भेजा। भोली में बावनवास के सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्यालय एक चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मी के भरोसे चल रहा है। कार्यालय पर पहुंचे ग्रामीणों ने अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की। अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा दिया। बार संघ हनुमानगढ़ के 20 दिसंबर को होने वाले चुनावों से पहले ही विवाद खड़ा हो गया और वोट काटने के विरोध में कई अधिवक्ता बार रूम के बाहर धरने पर बैठ गए। करौली के बरखेड़ा पुल के पास अनियंत्रित बोलेरो ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हो गए। सूचना से पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बीकानेर के राजकीय महारानी सुदर्शना महाविद्यालय में नैक टीम का निरीक्षण शुरू हुआ। नैक टीम ने कॉलेज में सभी तरह की सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं आपको बता दें, अजीतगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वावधान में कोरोना बचाव जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को नायब तहसीलदार जयपाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बारां में निजीकरण के विरोध में दूसरे दिन भी बैंक बंद रहे। बता दें कि हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर की गई। सूरतगढ़ में खोल से भरी गाड़ी चोरी हो गई और उसके बाद यह गाड़ी साधु शहर के निकट बरामद की गई। सूचना पर लालगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई।
केलवाड़ा की ग्राम पंचायत डोडिया में 2 राशन डीलर्स ने हजारों क्विंटल गेहूं और सहरिया में घोटाला किया, जिस पर सरपंच प्रतिनिधि मांगीलाल गुर्जर ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। चूरू की रतनगढ़ रोड पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हुआ। अलवर के राजकीय बाबू शोभाराम कला कॉलेज के एक छात्र के साथ हुई मारपीट के विरोध में छात्रों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मारपीट करने वाले युवकों की गिरफ्तारी और घायल हुए छात्र के इलाज के लिए मुआवजे की मांग की गई। उदयपुर आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 25 प्लास्टिक के ड्रम में भरी हुई करीब और 1250 लीटर वॉश के साथ 53 लीटर हथकढ़ शराब नष्ट की। राष्ट्रीय सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप में चयन होने पर नेहरू युवा संस्थान द्वारा स्वागत कार्यक्रम किया गया। आसिंद के मालमपुरा में रहने वाली छात्रा नीतू आचार्य का चयन राष्ट्रीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में हुआ। इस खुशी में नेहरू युवा संस्थान के सदस्यों ने छात्रा का स्वागत किया। डूंगरपुर में पिछले साल हुए कांकरी दंगों में दर्ज 50 से ज्यादा मुकदमों को वापस लेने की मांग की गई, जिसे लेकर जनजातीय समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर ही धरना प्रदर्शन किया। सीएम के नाम अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में महिलाओं को कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुखता से महिलाओं में होने वाली गर्भाशय से कैंसर के पूरे मामले पर चर्चा की गई। चौमू में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। बता दें कि आरोपी 6 महीने से चल रहा था फरार, जिसे हरबाड़ा पुलिस ने पकड़ लिया। रीडवाना के सामुदायिक भवन में आउटरीच शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं दी। ब्यावर में स्वास्थ्य मंत्रालय की दिल्ली से 2 सदस्यीय टीम कंसल्टेंट ने राजकीय अमृत कौर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने मदर चाइल्ड विंग के लेबर रूम की व्यवस्थाओं को बारीकी से जांचा। किसांगन पुलिस ने दांतड़ा में कार्रवाई करते हुए ट्रेलर में लदे कंटेनर से भरे 29 गौवंश को बरामद किया। साथ ही गौवंश को उपचार करवाकर भड़सूरी स्थित गौशाला में छुड़वाया। प्रतापगढ़ में यातायात पुलिस की ओर से अभियान शुरू किया गया। एसपी अमृता दुहन के निर्देश पर पुलिसकर्मियों ने व्यापारियों को समझाइश की और सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। सीकर में केरल की पूर्व चिकित्सा मंत्री के शैलजा पहुंचे और सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता कर कहा कि कोविड के समय में केरल सरकार ने शानदार प्रबंधन किया। ब्यावर में ज्योतिष सम्राट अमृत मुनि महाराज आदि ठाना 3 ने सत्संग शहर में मंगल प्रवेश किया। महाराज के सत्संग मंगल प्रवेश के दौरान श्रावक श्राविकाओं ने उनकी जयकारों के साथ भावभीनी अगवानी की। चौमू के गोविंदगढ़ के सिंगोद खुर्द गांव में एक विवाहिता की अपने 2 बच्चों के साथ सुसाइड करने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मृतका के पिता ने गोविंदगढ़ पुलिस थाने में अपने दामाद के खिलाफ हत्या करने का मामला दर्ज करवाया। प्रतापगढ़ में आम रास्ते को दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर बंद किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रशासन शहरों के संघ शिविर में पहुंचकर आयुक्त से रास्ता खुलवाने की मांग की और ज्ञापन सौंपा। करौली में अज्ञात चोर टंकौली मंदिर के ताले तोड़कर नकदी सहित छत्र चुरा कर ले गई, जिसकी सूचना से पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। मामले की जांच शुरू कर दी। खीमसर में विश्व हिंदू परिषद ने विचार गोष्ठी का आयोजन किया और कस्बे में वाहन रैली निकाली। बयाना में मोबाइल पर बात कर रहे एक पैदल युवक से बाइक सवार 2 युवक झपट्टा मारकर मोबाइल छीनकर भाग निकले, जिस पर पुलिस को शिकायत की गई। हनुमानगढ़ में निजीकरण के खिलाफ यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर सभी सरकारी बैंकों की हड़ताल जारी रही, जिसके चलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत अन्य बैंक शाखाओं पर ताले लटके रहे। सीकर में एसएफआई की ओर से अखिल भारतीय छात्रा अधिवेशन का आयोजन किया गया। इससे पहले छात्राओं ने एसके स्कूल से विशाल रैली निकाली। प्रतापगढ़ में 1 साल पहले विवाहिता से बलात्कार के मामले में फरार चल रहे आरोपी गिरफ्तार हो गया है। पुलिस की ओर से आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। कोटा में निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर में बैंकों की हड़ताल भी जारी रही। मकराना में मुस्लिम अक़लियत समाज की एक साधारण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक मुस्लिम अक़लियत समाज के सदर अब्दुल सत्तार लोहार की अध्यक्षता में की गई। हनुमानगढ़ में यूएफबीओ के आह्वान पर बैंकों की हड़ताल रही। बता दें कि हड़ताल निजीकरण के विरोध में की गई। सिकराई के सिकंदरा में बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के स्वागत की तैयारियों में नजर आई। बता दें कि वसुंधरा राजे का सिकंदरा चौराहे पर भव्य स्वागत किया जाएगा।
अपने ब्रेक के बाद अब रुक करेंगे अजमेर का। दरअसल यहां पर बैंक कर्मियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए शहर में वाहन रैली निकाली और निजीकरण के खिलाफ आमजन में जागरूकता फैलाई। झुंझुनू के बैंक कर्मचारियों ने पीरू सिंह सर्किल के पास एसबीआई शाखा के सामने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि बैंक निजीकरण को लेकर बैंक कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। करौली में पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए मतदान दल को अंतिम प्रशिक्षण के बाद रवाना किया गया। श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बीरबल चौक के पास अज्ञात चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बाड़मेर में इन दिनों राजस्थान होमगार्ड के लिए भर्ती चल रही है। इसे लेकर जिला मुख्यालय पर बॉर्डर होमगार्ड के 25 पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के फिजिकल और दौड़ के साथ साथ दस्तावेज की जांच भी की गई। सरदार शहर में यूरिया खाद को लेकर किल्लत दूर होने का नाम नहीं ले रही। हालत तो ऐसी है कि किसानों को घंटों लाइन में खड़ा होने के बाद भी यूरिया नहीं मिल रही, जिसके कारण किसानों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय में 5 दिवसीय निःशुल्क नेत्र रोग चिकित्सा शिविर का आगाज किया गया। इस शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन किए जाएंगे। बारां में पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पद के लिए तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसे लेकर मतदान दल अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान केंद्र के लिए रवाना हो गए। वहीं नागौर के डिडवाना के खुड़ी गांव में एक सप्ताह पहले एक साथ 7 घरों के ताले टूटे थे, जिसमें चोर लाखों के जेवरात के साथ नकदी पार कर ले गए थे। इस घटना पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब इसे लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। जैसलमेर के लाठी में गाय को बचाने की कोशिश में एक ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रक पूरी तरीके से टूट गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। अजमेर के ब्यावर के रामद्वारे में चल रही संगीतमय रामकथा के तीसरे दिन शिव विवाह प्रसंग का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान भोलेनाथ और पार्वती की सजीव झांकियां सजाई गई। बूंदी के इंद्रगढ़ के दौलतपुरा गांव में चालक की लापरवाही के चलते एक डंपर 11 केवी हाई टेंशन लाइन से टच हो गया, जिससे डंपर में आग लग गई। हादसे में चालक की मौत हो गई। उत्तरी प्रांतों विशेषकर पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का असर पश्चिमी सीमा पर बसे जैसलमेर तक बखूबी महसूस किया जा रहा है। ऐसे में आज का दिन इस सीजन का सबसे सर्द रहा। कोहरे के आगोश में जैसलमेर समाया हुआ नजर आया। एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया की खबर का असर देखने को मिला। बारां के जैतपुर गांव में राशन वितरण में गड़बड़ी की खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था। इसे लेकर रसद विभाग के इंस्पेक्टर प्रमोद ने जांच की और सैकड़ों क्विंटल राशन सामग्री स्टॉक को जब्त किया। सीकर के अजीतगढ़ कस्बे में वार्ड 11 के जोगी मोहल्ले में फायरिंग की घटना सामने आई। 2 बाइक्स पर सवार होकर आए आधा दर्जन बदमाशों ने एक घर के बाहर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। झुंझुनू में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। सुबह लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। वाहन चालकों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान बैडमिंटन संघ ने प्रदेश में एक बार फिर से बैडमिंटन की गतिविधियों को शुरू करने का फैसला किया। संघ के सचिव के शर्मा ने आगामी सत्र के लिए घरेलू कैलेंडर घोषित कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने सरकार के 3 साल पूरे होने पर सरकार पर निशाना साधा। विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार 3 साल बेमिसाल का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। कोटा में बैंक हड़ताल के चलते बड़े पैमाने पर बैंकिंग कारोबार लगातार दूसरे दिन ठप रहा। जिले में 250 से ज्यादा बैंकों में हड़ताल के चलते करीब 400 करोड़ का कारोबार प्रभावित रहा। पर्यटन के लिहाज से कोटा में एक और सौगात मिलने जा रही है। कोटा के नांता में बनाए गए प्रदेश के सबसे बड़े अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बायोलॉजिकल पार्क का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। सीकर के फतेहपुर में शीतलहर के चलते तापमान में भारी गिरावट देखी गई। फतेहपुर में सुबह का तापमान -1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पेंशनर दिवस के मौके पर प्रतापगढ़ के पेंशनर सभागार में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 80 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को सम्मानित किया गया। अलवर के ब्यावर की सरकारी बैंकों में दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। इस दौरान सभी बैंक अधिकारी और कर्मचारी एसबीआई मुख्य ब्रांच के बाहर प्रदर्शन करने लगे। झालावाड़ में भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया, जिसमें अभिषेक, शांति धारा और पूजन किया गया। नागौर के खींवसर पुलिस थाना क्षेत्र के आकला गांव में पानी के टांके में गिरने से विवाहिता की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने विवाहिता के शव को टांके से बाहर निकाला। जांच जारी है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना।